Hello everyone. Today we are going to discuss the first chapter of class 8, and that is let us explore computer network. So just start the discussion. So twisted pair cable. In our last video classes we discussed about the network and the different types of cables used. So here we will discuss in details the types of cables used. So first of all we are going to discuss that twisted pair cables. So what is this twisted pair cable? हम सबने अपने रियल लाइफ में तो देखा ही है, जो हमारे घर में जो बिजली की तार होती है, जो दो केबल्स जो हम लेके आते हैं, जनरली रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लैक और रेड एंड येलो होता है, वो ट्विस्टेड होते हैं. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल. और ऐसे हमारे पास 4 पेयर्स होते हैं जब भी हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स की. व्हेनेवर वी यूज दिस केबल इन द फॉर मीन्स व्हेनेवर वी यूज दिस केबल फॉर network, then the 4 set of that twisted pairs are used. Okay, so there are two categories of twisted pair cables. One is shielded twisted pair cable and another is unshielded twisted pair cable. This cable is also known as the Ethernet cable. Okay, and it is used to connect two networks device directly. The device can be computer, switch, etc. ओके, हम कंप्यूटर से कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम एक कंप्यूटर को स्विच के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं. नेटवर्क प्रिंटर्स को कनेक्ट करना हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना हुआ, एनीथिंग वी विश टू कनेक्ट थ्रू द नेटवर्क, वी कैन यूज ट्विस्टेड पेयर केबल. ओके, सो नाउ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सी द एग्जांपल हियर. यहाँ पे जो फिगर है हमारे पास, ये है हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल का. तो वी कैन इजीली सी द ट्विस्ट. हर केबल में जो ट्विस्ट है, ओके, दो केबल्स को एक दूसरे के साथ ट्विस्ट किया गया है और ऐसे ऐसे 4 पेयर्स हैं. तो जो एक स्लाइड से डिफरेंट है सील्डेड एंड अनसील्डेड में, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ट्विस्ट के ऊपर एक सील्ड है और उसके बाद एक आउटर जैकेट है, जहाँ पे हम सील्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात करते हैं. और अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर की जब बात करते हैं तो इसमें क्या है, ट्विस्टेड पेयर के ऊपर सीधा आउटर जैकेट लगाया गया है. तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है. बट कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सभी के. Okay, every coin has two faces, so just see the differences. It provides high data transfer speed and are not very expensive. मतलब इस केबल को खरीदना और आपके नेटवर्क में यूज़ करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, कम पैसे में काम चल जाता है और डेटा ट्रांसफर स्पीड भी आपको ज़्यादा मिलती है. लेस पावर कंजम्पशन. आपको इस केबल्स को यूज़ करने के लिए, मतलब ये केबल्स मैक्सिमम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इन केबल्स में आपको पावर कंजम्पशन की चिंता नहीं है, बहुत ही लो पावर कंजम्पशन है. इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है. बात करते हैं अगर डिसएडवांटेजेस की, तो ईथरनेट केबल्स आर डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट. अगर केबल के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इट इज़ नॉट ईजी टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम. हम ट्रबल शूट नहीं कर सकते, हम कहाँ से प्रॉब्लम है डायग्नोस करना आसान नहीं है. कर तो सकते हैं बट दैट इज़ नॉट ईजी बिकॉज 8 केबल्स आर देयर. किस केबल में प्रॉब्लम आई है, कहाँ से दिक्कत है, सो इट विल टेक टाइम. एंड अगर आप ईथरनेट केबल यूज़ करना चाहते हैं, यानी ये लैन केबल यूज़ करना चाहते हैं, देन आपके कंप्यूटर में ईथरनेट कार्ड भी होना चाहिए. दैट इज़ नोन एज ईथरनेट कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर लैन कार्ड. डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम उसको जानते हैं. तो वो कार्ड भी हमारे सिस्टम पे अवेलेबल होना चाहिए. देन ओनली वी विल बी एबल टू यूज दिस केबल टू कनेक्ट द कंप्यूटर directly from one computer to another computer or computer through switch. Okay, तो नेक्स्ट बात करते हैं कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल भी हम सबने देखा हुआ है. द केबल ऑफ डिश टीवी, जो केबल हम देखते हैं, दैट इज द कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कॉपर वायर सराउंडेड बाय एन आउटर जैकेट. अगर आप देखें उस केबल को तो वहाँ पे एक सेंटर में एक कॉपर की वायर होती है, उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर, फिर उसके ऊपर एक सील्ड मेटालिक सील टाइप का होता है, एंड देन आफ्टर दैट अ ब्लैक और वाइट आउटर जैकेट. तो ये 3 लेयर्स के बाद आपको कॉपर की केबल मिलती है. ठीक है, तो दिस इज यूज्ड बाय केबल टीवी कंपनीज टू कनेक्ट टेलीविजन सेट्स टू एंटीनास. जनरली हम जो इसका यूज़ देखते हैं यही देखते हैं कि हमारे टीवी को ये केबल का जो एंटीना है, जो सैटेलाइट एंटीना है, हम उससे कनेक्ट करते हैं. इस केबल को यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम अपने
अभी जो हमने पढ़ा ट्विस्टेड पेयर केबल, वहाँ से ज़्यादा स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ज़्यादा हैवी अमाउंट में। हम टेलीविज़न का अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पे साइमल्टेनियसली हमारे पास मोर देन 100 चैनल्स होते हैं। उन सभी चैनल्स का डेटा हमारे से टेलीविज़न के पास अवेलेबल रहता है। वी जस्ट स्विच द चैनल, हम जैसे ही चैनल को स्विच करते हैं वो हम तुरंत देख पाते हैं। इट मीन्स वो डेटा हमारे सिस्टम के पास रेडी टू सर्व रहता है। जस्ट वी हैव टू चेंज द चैनल। हम जब चैनल चेंज करते हैं फिर यहाँ से सिग्नल वहाँ नहीं भेजा जाता, एवरीथिंग इज रेडी। ओके, हमारे एक बटन के क्लिक की दूरी पर होता है। तो इतना ज़्यादा हैवी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ही हम इस केबल को यूज़ करते हैं। ऑडियो, वीडियो एंड डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स, यानी 100 चैनल्स की अगर हम बात करें तो इसी चैनल्स पे आपको ऑडियो वीडियो सिग्नल्स भी मिलते हैं। और आजकल तो हम एचडी टीवी भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास और ज़्यादा हैवी अमाउंट में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए है, एंड दैट्स वाई दिस केबल इज़ यूज्ड। कुछ एडवांटेजेस हैं इसके भी और इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड कैन कैरी डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके, ये थोड़ा सा खर्चीला है, बट आप इसमें बहुत दूर तक डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब आप डेटा ट्रांसफ़र के लिए बहुत दूर तक इस केबल को यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ एक्सीलेंट नॉइज़ इम्यूनिटी। नॉइज़ मीन्स ऐसा नहीं जो आप शोरगुल मचाते हैं, दैट इज़ नॉइज़। जब भी हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की तो यहाँ पे नॉइज़ होता है। नॉइज़ दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या है, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक जो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप इसको नेट पे सर्च कीजिए, या फिर हम इसका अलग वीडियो बना के हम लोग सर्च करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आपके सिग्नल ट्रांसफर होते समय उसको डिस्टर्ब कर सकता है। दैट इज नोन एज द नॉइज। मतलब ये नॉइज आपके डेटा को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आपके डेटा को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ओके, सो ये जो केबल है हमारा कोएक्सियल केबल, ये बहुत ही बढ़िया केबल होता है। यहाँ पे आपके जो एक्सटर्नल नॉइज है उससे इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा अभी बैक साइड में जो फिगर हम देख रहे थे, 3 लेयर्स के अंदर में वो केबल है। जहाँ पे हमारा डेटा ट्रैवल कर रहा है वो 3 लेयर्स के अंदर में। इट मीन्स कि नॉइज़ वहाँ तक पहुँचने की चांसेस बहुत कम है। ओके, कोएक्सियल केबल्स आर लाइट, मतलब वो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं, आप आसानी से बेंड कर सकते हैं। मतलब इतना भी ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते, बट दे हैव द कैपेबिलिटी टू बी बेंडेड एंड ईजी टू वर्क विथ। मतलब आप इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, इट इज़ मोर रेजिस्टेंट टू इंटरफेरेंस एंड एटेन्युएशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप समझें, द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। एटेन्युएशन को हम बोलते हैं द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। मतलब आपने यहाँ से जिस फ्रिक्वेंसी के साथ सिग्नल को ट्रांसमिट किया, ये उसी स्ट्रेंथ के साथ आपके रिसीवर एंड तक भी जाएगी, बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेज। ये इस केबल की प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, केबल सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है। दैट्स वाई वी रिक्वायर रिपीटर्स और सिग्नल बूस्टर्स। तो यहाँ पे आपको क्या है, ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा दूर तक आप अपने एक ही डेटा को विदाउट रिपीटर के भेज सकते हैं। ओके, बट सम डिसएडवांटेजेस आर आल्सो हियर। केबल्स दैट यूज कॉपर कंडक्टर कैन इजीली ब्रेक, ये आसानी से टूट भी सकते हैं। एंड ये केबल थोड़े से मोटे होते हैं, तो दैट्स वाई आप इनको आसानी से कहीं पे भी बेंड करके इंस्टॉल नहीं कर सकते। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है आपके लिए। ओके, बेंड होता है बट एग्जैक्टली आप उसको 90 डिग्री पे फोल्ड करना चाहें तो नहीं कर सकते। चांसेस हैं कि जब आप उसको 90 डिग्री पे फोल्ड करें तो इनसाइड जो कॉपर है वो डिस्ट्रक्ट हो जाए, या फिर जो आउटर जैकेट है वो ख़राब हो जाए। तो चांसेस हैं, दैट्स वाई ये इसका डिसएडवांटेज है कि आप इसको जैसे चाहे वैसे फोल्ड नहीं कर सकते, जैसे चाहे वैसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर टू इंस्टॉल दिस केबल। ओके, नेक्स्ट इज द फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है? इट यूजेस ग्लास थ्रेड्स, जिसको आप फाइबर्स भी कहते हैं, टू ट्रांसमिट डेटा। अब यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं यूज़ किया जाता। जैसे हमने ट्विस्टेड पेयर की बात की, वहाँ पे कंडक्टर वायर यूज़ किया जाता था। मतलब इनसाइड ट्विस्टेड पेयर अगर आप देखें तो वहाँ पे कॉपर वायर है, आपके कोएक्सियल केबल में भी कॉपर वायर है। बट यहाँ जब बात करते हैं हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स की, तो यहाँ पे कोई भी कंडक्टर वायर नहीं है। वी आर यूजिंग हियर फाइबर्स टू ट्रांसमिट द डेटा, एंड ईच ऑफ विच इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। अब कमाल की बात यह है कि जब आप यहाँ पे कंडक्टर वायर यूज नहीं करते तो डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए वी हैव द लाइट वेव्स। मतलब हम अपना सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स भेजते हैं
इस वजह से ये हाई स्पीड में डेटा आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक बार में मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मतलब एक बार में एक से ज़्यादा लोग भी इस केबल को यूज़ करके डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि लाइट के बारे में आप जानते हैं, रिफ्लेक्शन, लाइट की जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, यानी अगर आप एक फिक्स्ड एंगल पे अपने सिग्नल को रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट करें तो ये इस केबल में रिफ्लेक्ट होते हुए आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी और दूसरा सिग्नल आप थोड़े दूसरे एंगल पे शिफ्ट कर दीजिए। सपोज आपके पास एक लाइन है, ये केबल है, आपने फर्स्ट सिग्नल भेजा 15 डिग्री पे, सेकंड केबल 70 डिग्री पे, अपना सेकंड सिग्नल आप उससे हायर डिग्री या उससे थोड़ी सी लोअर डिग्री पे भेजिए, तो इन दोनों का जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो ये दोनों लाइट वेव्स आसानी से ट्रेवल करते हुए चले जाएंगे। आपने मार्केट में एक खिलौना देखा होगा, एक खिलौना या फिर डेकोरेटिव आइटम्स को कह लीजिए, जहाँ पे एक छोटा सा नीचे पॉट टाइप का होता है, एग्जैक्टली मुझे उस आइटम का नाम तो नहीं याद है, वहाँ पे नीचे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की एलईडीज लगी होती हैं और ऊपर यही फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स के हर एंड में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट दिखाई देती है और कुछ कुछ फाइबर थ्रेड्स में आपको दो लाइट्स भी दिखाई देती हैं। जो फाइबर थ्रेड्स दो लाइट्स के पास में होता है वहाँ पे आपको दोनों लाइट्स के सिग्नल दिखाई देते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि उन दोनों लाइट्स की वेवलेंथ अलग होती है, उन दोनों लाइट्स की इनफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन एंगल अलग होता है, सो दैट वी कैन इजिली गेट द different data from a single thread. That's why this cable is very popular for high speed data transmission. और high speed data transmission आपको कैसे मिलता है? क्योंकि आप जानते हैं लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। कितनी है ये आपको भी पता है। लाइट फ्रॉम द सन रीचेस ऑन द अर्थ बहुत ही कम टाइम में पहुंचता है, वो मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पूरा साइंस का टॉपिक हो जाएगा। सो वी विल एवरीवन नोज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होती है ना लाइट की। ओके, सो नेक्स्ट, इस केबल के भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, दिस इज इजी टू इंस्टॉल बीइंग लाइट इन वेट। ये बहुत हल्का होता है, बहुत ज़्यादा हैवी केबल्स नहीं होता, तो आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, आसानी से कैरी कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड्स वेरी हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड एंड कैरीज एनॉर्मस इंफॉर्मेशन एट वंस। मतलब आप एक बार में बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड ट्रांसमिशन स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो दिस इज़ फ्रेजाइल, मतलब ये आसानी से टूट सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर हमने ग्लास थ्रेड्स यूज़ किए हैं। सो आप इस केबल को ऊपर से गिरा नहीं सकते, जैसे कि हम लोग केयरलेसली अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो नहीं, आप यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल इंस्टॉलिंग दिस केबल, व्हाइल यूजिंग दिस केबल। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर चाहिए, आप केबल को कैसे भी फेंक नहीं सकते। हो सकता है आप फेंके तो अंदर की जो ग्लास थ्रेड है वो डैमेज हो जाए, लाइट का पाथ अगर डिस्ट्रक्टेड हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा, तो हो सकता है लाइट आगे ट्रेवल ना करे, सिग्नल आगे पास नहीं होगा। सो यू नीड वेरी वेरी स्पेशल केयर हियर एंड हायर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन because this cable is very costly. Okay, till now we have discussed the wired network technology जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ केबल्स को यूज़ करते हैं। Now we will discuss the wireless network technology. यहाँ पे भी नेटवर्क है, बट here we will not use any केबल, डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन हम यहाँ नहीं यूज़ करेंगे। हम विदाउट फिजिकल कनेक्शन नेटवर्क स्टेबलाइज करेंगे एंड डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर भी करेंगे। दैट इज द property, that is the advantage, and that is the behavior of wireless network technology. Just see the definition. When two or more computers communicating using standard network rules but without the use of cable to connect the computers together, referred as wireless network. हम वायरलेस नेटवर्क किसे कहते हैं? जब हमारे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं, रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करते हैं, मतलब जो भी हमारे नेटवर्क का स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करते हैं, बट विदाउट द यूज ऑफ केबल्स। हम यहाँ पे केबल्स नहीं यूज करते, then that network is referred as wireless network. In wireless network, instead of wires, the computers use infrared, Bluetooth, radio link, microwave signals, satellite link, etc. अब जब हम केबल नहीं यूज़ करते तो क्या यूज़ करते हैं? हम इंफ्रारेड सिग्नल्स यूज़ कर सकते हैं, हम ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं, रेडियो लिंक यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स, सैटेलाइट लिंक, etc. Okay, these mediums can send or transmit data and resources at different speed and distances.
ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं इंफ्रारेड है, सबकी अपनी अपनी फिक्स डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा दूर तक वो नहीं काम कर सकते, सबकी अपनी लिमिटेशंस है, सबका अपना अपना स्पीड है। हम आगे देखेंगे कि किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे डेटा सेंड कर सकते हैं और किसकी क्या लिमिटेशंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्लूटूथ। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द infrared webs. This is used for communication between devices that are not very far from each other. मतलब बहुत दूर तक आप कम्युनिकेट करना चाहें तो आप इंफ्रारेड नहीं यूज़ कर सकते। इंफ्रारेड के लिए आपको बहुत ही नज़दीक डिवाइसेस रखने पड़ेंगे आप इसको कम्युनिकेट करने के लिए। एग्जांपल है, आपके घर में टेलीविज़न का रिमोट है, सेट टॉप बॉक्स का रिमोट है, सीडी डीवीडी प्लेयर्स का रिमोट है, आपके स्पीकर्स का रिमोट है, ओके, आपके स्मार्ट गैजेट्स का रिमोट है। आजकल तो स्मार्ट फैंस भी आ रहे हैं, दे ऑल्सो हैव द रिमोट्स। तो ये जो है, दीज रिमोट्स वर्क्स ऑन इंफ्रारेड सिग्नल्स। तो आप इसको बहुत दूर से ऑपरेट नहीं कर सकते। एक लिमिटेशन और भी है कि ये किसी भी ऑब्स्टेकल को पार नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके हाथ में रिमोट हो, आप अपने हाथ के पीछे उस रिमोट को यूज़ कीजिए तो आपके टेलीविज़न पे वो काम नहीं करेगा, टेलीविज़न सेट टॉप बॉक्स किसी भी डिवाइस पे वो काम नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज इंफ्रारेड सिग्नल्स के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी भी ऑब्स्टेकल को पार कर सके। आपके हाथ को पार नहीं कर सकते। एक कमरे से बाहर आप दीवार पार करके आप चाहें, दीवार के अगर उस तरफ दूसरे कमरे में टेलीविज़न है, आप इस दीवार से रिमोट यूज़ करें दूसरे कमरे से, तो ये सिग्नल आपके वॉल में भी पेनिट्रेट नहीं हो सकता। बहुत ही वीक सिग्नल होते हैं, इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि आपकी दीवार को पेनिट्रेट करके बाहर चले जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। इट मीन्स जिस डिवाइस के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं इंफ्रारेड के साथ, वो डिवाइस आपके सामने होना चाहिए, मतलब इस दूसरे डिवाइस के सामने होना चाहिए, पॉइंट ऑफ साइट। ओके, इट इज अफेक्टेड बाय डिस्टेंस, नॉइज एंड हीट। ये डिस्टेंस, नॉइज एंड हीट तीनों से इफेक्टेड हो जाता है, मतलब ये तीनों ही इसे डिस्टर्ब करते हैं। एंड इट नॉर्मली ऑपरेट्स बिटवीन टू डिवाइसेस एट अ टाइम। ओके, नेक्स्ट, Bluetooth. It is also wireless technology which uses radio frequencies to transmit information over short distances. यहाँ पे भी हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, बट यहाँ पे आपको वॉल से या फिर किसी भी छोटे मोटे ऑब्स्टिकल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज सिग्नल्स कैन पेनिट्रेट वॉल्स एंड योर स्मॉल ऑब्स्टिकल्स। ओके, यहाँ पे आपको 10 मीटर तक का रेंज मिलता है। आप 10 मीटर के भीतर या उससे थोड़ा कम, अभी आजकल कुछ पावरफुल डिवाइसेस आ गई हैं तो 10 मीटर से ज़्यादा भी आप अपने सिग्नल को पेनिट्रेट करा सकते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ ब्लूटूथ एंड दिस इज स्ट्रॉन्गर देन इंफ्रारेड। यहाँ पे आपको डिवाइसेस को आमने सामने रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लाइन ऑफ साइट पे आपको डिवाइस रखने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइस कहीं भी हो, इफ़ दैट इज इनसाइड द डिफाइंड रेंज, डिफाइंड एरिया, मतलब 10 मीटर के भीतर में है, तो यू कैन कनेक्ट इजिली। ओके, नाउ रेडियो वेव्स। Radio waves are electromagnetic signals that are transmitted by an antenna. And radio waves are omnidirectional, मतलब ये सभी तरफ वर्क करती हैं, ऐसा कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। They travel in all directions from the source. सोर्स से ये एक सर्कुलर फॉर्म में ट्रांसमिट होती हैं। ओके, जैसे हमने जो पहले रेडियो सुनते थे वो रेडियो वेव्स पे होते थे। पहले जो हमारे टेलीविजन्स थे वो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते थे, जब हम नॉर्मल सा एल्यूमिनियम का एंटीना यूज़ किया करते थे, बहुत समय पहले की बात है। अभी तो आजकल सब सेटेलाइट टेलीविजन्स मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, बट अभी भी कुछ आप गांव में जाके देखें, कई सारे जो गांव है वहाँ पे अभी भी सेटेलाइट टेलीविज़न नहीं है उतना प्रचलन में, बट फ्री डिश आ जाने से वहाँ भी ये पहुँच गया है। तो इनिशियली सिर्फ डीडी नेशनल आया करता था, एंड दैट टाइम भी ये हम जो यूज़ करते थे वो टेक्नोलॉजी क्या थी, रेडियो वेव पे डिफाइंड थी। ओके, तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, तो उस पूरे रेंज में जहाँ जहाँ भी रिसीवर्स होंगे दे कैन ईजिली रिसीव द सिग्नल्स। ये आपके रेडियो वेव्स की एडवांटेज होती है। एंड रेडियो वेव्स ट्रांसमिट म्यूजिक, कन्वर्सेशन, पिक्चर्स एंड डेटा। आप एग्जांपल में देखें, एएम एंड एफएम रेडियो है ना, रेडियो है, टेलीविजन्स है, कॉर्डलेस टेलीफोन्स हैं। जब कॉर्डलेस टेलीफोन्स की बात होती है तो वो भी रेडियो पे फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। सेलुलर फोन्स, दे ऑल्सो यूज़ रेडियो फ्रिक्वेंसीज। तभी तो जहाँ पे हमारा मोबाइल का टावर इंस्टॉल किया जाता है वो एक सर्कुलर रेंज में उस एरिया को कवर करता है। ओके, पेजर्स, वायरलेस लैंस एटसेट्रा, दे ऑल्सो यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसी टू कम्युनिकेट।
and radio waves can travel long distances, and also they can easily penetrate through बिल्डिंग्स वॉल्स, मतलब इनके लिए ऑब्स्टिकल कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, ये आसानी से पेनिट्रेट कर सके रिसीवर्स तक पहुंच जाते हैं. ओके, हाउएवर these signals get easily affected by rains, thunderstorms etc. बारिश हो रही हो, तूफान आ रहा हो, तो वहाँ पे आपके ये सिग्नल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. इट मीन्स इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो सकती है या फिर इनका डेटा लॉस हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन, मीन्स दे आर being affected with the help because of rains and thunderstorms etc. Okay, satellite communication. Satellite communication is widely used all over the world. ये पूरी दुनिया में यूज करते हैं हम. एंड यहाँ पे यूजर्स, जो भी यूजर हैं, दे कैन सेंड द सिग्नल ऑल अक्रॉस द ग्लोब. मतलब दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के आप दुनिया के किसी भी दूसरे कोने से कम्युनिकेट कर सकते हो यूजिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन. तो ये काम कैसे करता है, जब भी हम कोई सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट पे, तो या तो सैटेलाइट हमारे रिसीवर तक डायरेक्टली भेज देता. सपोज आपने एक सिग्नल सेंड किया, यहाँ से आपको अमेरिका कुछ मैसेज भेजना है और आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज करते हैं. आपने सिग्नल जो भेजा, आपके नियरेस्ट सैटेलाइट तक वो सिग्नल जाएगा. अगर आपका रिसीवर यानी आपका डेस्टिनेशन उस सैटेलाइट के फ्रिक्वेंसी में है, तो वो सैटेलाइट डायरेक्टली वो सिग्नल उसे भेज देगा. एंड इफ ऐसा नहीं है, तो ये सैटेलाइट इस सिग्नल को किसी दूसरे सैटेलाइट पे भेजेगा और वो सैटेलाइट आगे किसी दूसरे सैटेलाइट को फॉरवर्ड करेगा, तब तक जब तक कि वो आपका रिसीवर उस सैटेलाइट के रेंज में ना हो और ये सैटेलाइट डायरेक्टली उसे भेज देगा. तो इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, हम पूरी दुनिया में कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन. ओके, nowadays satellite transmission is extensively used by major television broadcasting companies. अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में बात की, जब हम रेडियो वेव्स की बात कर रहे थे, कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन आजकल टेलीविजन के लिए यूज़ किया जा रहा है. और मैक्सिमम आजकल तो मैक्सिमम सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, चाहे आप फ्री डिश की बात कर लें या फिर आप पेड डिश की बात कर लें, दे आर यूजिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशंस. नाउ द 3G, वेरी पॉपुलर टेक्नोलॉजी, हम आप सभी जानते हैं. दिस इज द थर्ड जनरेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, थर्ड जनरेशन ऑफ द मोबाइल टेक्नोलॉजी, थर्ड जनरेशन ऑफ द वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी ऑल्सो. ओके, इट हैज़ इंक्रीज द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन. 3G के पहले हमारे पास 2G हुआ करता था. हम 2G यूज़ क्या करते थे, उस समय इंटरनेट की स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी. मतलब मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करना वॉज नॉट द फन, दैट वॉज द सम टाइप ऑफ, वो एक तरीके का समझौता हुआ करता था मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करना. मतलब जब तक आप बहुत ज़्यादा आपके पास दूसरा कोई रिसोर्स ना हो, तभी आप मोबाइल पे नेट यूज़ किया करते थे. मतलब 2G के ज़माने में. देन 3G, इट वॉज जस्ट लाइक द मैजिक, द मिरेकल. इट वॉज नॉट द मैजिक बट इट वॉज जस्ट लाइक द मैजिक. इंटरनेट की स्पीड अचानक से बढ़ गई. मतलब मोबाइल स्ट्रीमिंग, वैल्यू एडेड सर्विसेज, वीडियो कॉलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, आप मोबाइल पे डायरेक्टली लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते थे बिकॉज ऑफ 3G. मोबाइल पे इंटरनेट एक्सेस करना, दैट बिकेम द फन. इट वॉज वेरी ईजी. ये दिस इज द एडवांटेज ऑफ 3G. जब हम 3G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हमें मोबाइल पे लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉलिंग, not the audio calling only, video calling and mobile internet access, IPTV, means using the internet we can watch the television on the mobile devices. This is the advancement of the 3G, third generation. Now the 4G, it is referred as the magic. हम 3G को कह रहे थे कि it was all about almost like the magic, but 4G was exactly the magic. It was referred as the magic. This is the successor technology of 3G. After the 3G, 4G came into the existence. And after the evolution of 3G, 4G came into the existence. It offers more bandwidth and services as compared to 3G. यहाँ पे हमको 3G से भी ज़्यादा हायर स्पीड कम्युनिकेशन, हायर बैंडविथ मिलते हैं. Okay, the bandwidth is approximately 100 megahertz and transfers data at much higher speed. Okay, तो यहाँ पे 3G में जो हमने लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉलिंग की बात की, वो और भी बेहतर एक्सपीरियंस हमें मिलता है when we are talking about the 4G. वाईफाई,
Wi-Fi is the most popular wireless communication technology, and it is used within a room or a building for connecting to network or internet. Wi-Fi also uses the radio frequency. हमने जब रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात की थी तो हमने वाईफाई का एग्जांपल लिया भी था. वहाँ पे भी वाईफाई भी हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करता है टू अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस. ओके, एंड वाईफाई नेटवर्क नीड टू बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे केबल कनेक्शन तो है नहीं. भाई आपने क्या किया, अगर वाईफाई नेटवर्क सेटअप किया तो यू आर नॉट यूजिंग एनी केबल टू कनेक्ट योर कंप्यूटर्स. दैट्स वाई पासवर्ड प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर योर नेटवर्क एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट योर बैंडविड्थ, क्योंकि जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे आपका बैंडविड्थ उस कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देन योर कंप्यूटर विल बिकम स्लो. ओके, नाउ WiMAX, this is known as the worldwide interoperability for microwave access. Okay, it is also similar to Wi-Fi. ये Wi-Fi की तरह ही वर्क करता है, बट यहाँ पे आपको वाईफाई से ज़्यादा हाई स्पीड मिलती है और ज़्यादा डिस्टेंस तक आप अपने नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं. इट वर्क्स ऑन अ मच लार्जर स्केल एंड एट फास्टर स्पीड, एंड इट ऑल्सो कवर्स लार्जर सिटीज. मतलब आप एक शहर से दूसरे शहर में भी इस नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, इट हैज़ अ रेंज ऑफ 230 miles and the speed of transferring is 30 to 40 megabits per second. So this is the speed of WiMAX, and it is faster than Wi-Fi. टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की. हमने अभी इसके पहले पढ़ा वायर्ड नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क. ये हमारे नेटवर्क का स्ट्रक्चर था, हम केबल यूज़ करें या केबल ना यूज़ करें. जब हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो या तो हम एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करेंगे, या फिर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्रिएट करेंगे, या फिर हम वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट करेंगे, या फिर हम कैंपस एरिया नेटवर्क क्रिएट करेंगे. तो ये जो नेटवर्क के आर्किटेक्चर्स हैं हम यही यूज़ करेंगे. हम टेक्नोलॉजी दूसरी यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमने पढ़ा था वायर्ड नेटवर्क देन वायरलेस नेटवर्क. अब हम इन दोनों को यूज़ करके हम ये नेटवर्क आर्किटेक्चर्स डिफाइन करेंगे. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस LAN, that is local area network. Second one is MAN, that is metropolitan area network. Next one is the WAN, and that is wide area network. LAN की जब बात करते हैं, LAN is लिमिटेड टू वेरी स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया. बहुत ही कम स्पेस में हम बहुत ही कम दूर तक इस नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं. ये आपका एक स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग, कैंपस की बिल्डिंग तक ही फिक्स्ड रहता है, तक ही सीमित है, वहीं तक लिमिटेड है. उससे दूर तक आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. एक LAN की बात करें तो वहाँ पे कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स हो सकते हैं, प्रिंटर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस तक आपको ये नेटवर्क फैसिलिटेट नहीं करता. दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी स्मॉल नेटवर्क एंड दैट इज़ वेरी लिमिटेड ऑल्सो. ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस शेयर इन्फॉर्मेशन. भाई जैसे नेटवर्क की जो हमारी कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम नेटवर्क में होंगे तो हम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे, रिसोर्सेज को शेयर कर पाएंगे. एवरी फैसिलिटी यू विल गेट हियर इन द LAN ऑल्सो. ओके, LAN इज लिमिटेड इन साइज एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको जो स्पीड मिलेगी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है. इट इज़ यूजुअली फास्ट, बट आप जैसे जैसे नेटवर्क के ऊपर चलते जाएंगे वहाँ पे आपको स्पीड बढ़ती चली जाएगी. यहाँ पे आपको 10 megabit per second से 10 gigabits per second तक आपको स्पीड मिलती है. इट रिक्वायर्स लिटिल वायरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती है. आप एक सिंगल केबल से यूज़ करके अपना नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं. इट इज़ वेरी ईजी. ओके, एंड इसका जो सेटअप कॉस्ट होता है वो आपके WAN और MAN के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है. ओके, LAN जब आप क्रिएट करते हैं तो आप वायरलेस टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं, आप वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब आपके कुछ डिवाइसेस वायरलेस कनेक्टेड हों, कुछ डिवाइसेस आपके वायर्ड से कनेक्टेड हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. नाउ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो आपके LAN से ज़्यादा एरिया कवर करता है. ये एक कैंपस तक, एक कॉर्पोरेट ऑफिस तक, या एक पूरे सिटी तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं. इवन आप एक सिटी से दूसरी सिटी में भी इस नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, इट ऑल्सो यूज्ड एज इंटर कनेक्शन ऑफ सेवरल लोकल एरिया नेटवर्क्स. अगर आप देखें, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें तो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक कैंपस से दूसरे कैंपस को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आप क्या कनेक्ट कर रहे हैं? एक कैंपस का जो नेटवर्क है, व्हाट इज दैट? दैट इज LAN. तो हम डिफरेंट LANs को आपस में जोड़ के भी MAN फॉर्म करते हैं. मतलब डिफरेंट LANs को जब आप कनेक्ट करते हैं, दैट बिकम्स MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क.
ओके, अ मैन इज ऑफन हाई स्पीड नेटवर्क, यहाँ पे आपको लैन से ज़्यादा स्पीड मिलेगी क्योंकि आपको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू ऑपरेट विथ हायर स्पीड्स दैन लैन। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें मैन की, तो आपकी जो टेलीफोन कंपनी का नेटवर्क है दैट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ मैन, केबल टीवी का नेटवर्क दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ मैन, ओके, ब्रांचेज ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स इन सेवरल सिटीज, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ मैन। नाउ we'll talk about the wide area network. Wide area network connects LAN and MAN together, यानी वाइड एरिया नेटवर्क के लिए कोई लिमिट नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी जियोग्राफिकल लिमिट। जैसे लैन एक फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया तक लिमिटेड था, मैन उससे थोड़ा सा आगे तक आप एक्सटेंड कर सकते थे, मतलब आप एक शहर से दूसरे शहर तक जा सकते थे। लैन आप पूरे एक शहर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, आप एक शहर में छोटे छोटे डिफरेंट लैन स्टेबलाइज कीजिए, आप उसको आपस में कनेक्ट करके मैन फॉर्म कर सकते थे। बट वैन वी डू नॉट हैव एनी जियोग्राफिकल बाउंड्री, ऑल अक्रॉस द ग्लोब वी कैन कनेक्ट। This is the advantage of wide area network and it covers a large geographical area, वही बात हम कर रहे हैं। This network may be located throughout a country or a continent or even around the world. Okay, WAN में जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, हम यहाँ पे वायरलेस लिंक्स यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं, टेलीफोन लाइन्स यूज़ करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन। ओके, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इंटरनेट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। हम इसको कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है हमारा दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। एटीएम फैसिलिटी, पूरी कंट्री से आप कनेक्टेड हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, दिस इज बिकॉज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट द इंटरनेट। अभी हमने नेटवर्क के टाइप्स को पढ़ लिया, नेटवर्क का आर्किटेक्चर पढ़ लिया, नेटवर्क की टेक्नोलॉजी पढ़ ली। नाउ internet, that is your network of networks. Nowadays everything is dependent on internet. अभी हम जो ये क्लास, ये जो हम वीडियो देख रहे हैं, this is also possible because of the internet. Okay, internet is a global wide area network connecting millions of computers. Okay, internet is often referred to as network of networks. इंटरनेट को क्या कहते हैं? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब छोटे छोटे जितने भी नेटवर्क्स हैं, मैक्सिमम नेटवर्क्स को हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि दुनिया के सारे नेटवर्क को कनेक्ट करके हम इंटरनेट बनाते हैं, बट वी कैन से इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब स्मॉल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड inside a network to form internet. Okay, we can send text messages, we can send anything. हम वीडियो देख सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज़ करके टेलीविज़न देख सकते हैं। आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जी प्राइम, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके हम मोबाइल पे लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं, देख पाते हैं, और अलग अलग मूवीज़, अलग अलग वेब सीरीज़ एट्सेट्रा ये सब देख पाते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। ओके, वी कैन ऑल्सो सर्च फॉर एनी इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट पे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग दैट इज इंटरनेट इनेबल्स इवन डिसिमिलर कंप्यूटर्स, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सारे नेटवर्क एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे हों, सारे कंप्यूटर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हों। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स यूज़ करते हुए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम करने वाले लोग भी एक साथ फॉर्म होके नेटवर्क पे काम कर पाते हैं, और वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कंपनी आपको फैसिलिटेट करती है कि आप इंटरनेट यूज़ कर सकें, मतलब जो उस कंपनी आपको इंटरनेट यूज़ करने की फैसिलिटी देती है, सर्विस देती है, उस कंपनी को हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल एयरटेल है आपके इंडिया में, जियो है, BSNL है, आइडिया, वोडाफोन। नाउ आइडिया एंड वोडाफोन आर मिक्स्ड, so they are known as the VI now, MTNL, BSNL, etc. एंड टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, कि कितने टाइप्स के इंटरनेट सर्विसेज हैं, मतलब हम किन किन तरीकों को यूज़ करके इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो सम कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज आर डायल अप, DSL, केबल, सैटेलाइट, 3G एंड 4G। अभी तो 5G पे भी टेस्टिंग चल रही। ओके, डायल अप की बात करें तो डायल अप क्या है? स्लोवेस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन होता है, ये फ़ोन लाइंस को यूज़ करके हम इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं। तो जब हम टेलीफोन लाइंस को यूज़ करके इंटरनेट करते हैं, एक स्पेशल नंबर होता है जिसे हम डायल करते हैं, तो हम इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाते हैं। सेम टाइम पे इंटरनेट और टेलीफोन लाइन हम एक साथ नहीं यूज़ कर सकते। इट मीन्स आपने इंटरनेट कनेक्ट किया है और उस बीच अगर आपको किसी ने कॉल कर दिया, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है।
हो जाता था। ओके, दैट्स वाई डायल अप से आगे एक दूसरी टेक्नोलॉजी आई, दैट इज DSL। DSL की बात करते हैं तो इट यूजेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन विच मेक्स इट मच फास्टर देन डायल अप। यहाँ पे हमको डायल अप से ज़्यादा स्पीड मिलती है और ये भी टेलीफोन लाइन ही यूज़ करता है, बट हियर द टेक्नोलॉजी इज चेंज्ड। यहाँ पे आप एक साथ इंटरनेट और टेलीफोन यूज़ कर सकते हैं। ओके, केबल सर्विस, इट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट वाया केबल टीवी। ओके, यानी जो हमारे स्मार्ट टेलीविजन आते हैं जिन पे हम डायरेक्ट ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट हम पिक्चर्स देख पाते हैं, वहाँ पे क्या है, आपका जो कोएक्सियल केबल है, जो आपका केबल टीवी है, उसको यूज़ करके आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। सो दैट इज़ योर केबल सर्विस। सेटेलाइट कनेक्शन, इट ऑल्सो यूजेज ब्रॉडबैंड बट डज नॉट रिक्वायर केबल्स। सेटेलाइट की बात होती है तो हमको सेटेलाइट से यहाँ तक केबल से स्टेबलाइज करने की तो ज़रूरत है नहीं। आप अपना टेलीविजन का एग्जांपल अगर देखें तो आपको अपनी छत पे एक छोटा सा एंटीना लगाना पड़ता है जो उस सेटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है और वहाँ से सिग्नल आपके डिवाइस तक आ जाती है। तो सेटेलाइट कम्युनिकेशन को भी यूज़ करके हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको DSL या फिर केबल सर्विस से जो स्पीड मिलती है उससे थोड़ी सी कम स्पीड मिलेगी। Okay, 3G and 4G service is most commonly used with mobile phones and it connects wirelessly through the ISPs network। यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को यूज़ करके जिस कंपनी का सिम आप यूज़ करते हैं वो आपके ISP बन जाते हैं। इनके सर्विसेज को यूज़ करके आप 3G एंड 4G नेटवर्क्स अवेल कर सकते हैं, बट ये कनेक्शन बट 3G एंड 4G का जो कनेक्शन स्पीड होता है वो हमेशा आपको बहुत ज़्यादा फास्टर नहीं मिलता। समटाइम ये DSL या फिर केबल से थोड़ा सा आपको स्लो मिल सकता है, बिकॉज 3G एंड 4G और ऑल्सो वायरलेस कनेक्शंस। तो वायरलेस कनेक्शंस तो हमने पढ़ा ही था, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, वेदर, नॉइज, इन सब से और हीट से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, तो हमारे सिग्नल्स की स्पीड, हमारे नेटवर्क की स्पीड कम और ज़्यादा हो सकती है। बट DSL दैट इज कनेक्टेड विद द केबल्स, तो यहाँ पे आपको ये नॉइज और हीट, इससे प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है। That's it for today's class, and in our next class we will discuss next chapter.